हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी एकदम अंधेरा अंधेरा सा था क्योंकि अभी सुबह का ना 5:30 हो रहा है और आप लोगों के साथ ही बस मैं आंगन में आना चाह रही थी। रात में इतना आंधी तूफान पानी सब कुछ आया और ये देखिए पूरा आंगन का ना तहस नहस हो गया। और रात में हम उठे थे जब ना 2:45 बजे के लगभग ये सब शुरू हुआ और हम उठे और दरवाज़ा खोल कर सिर्फ और सिर्फ देख रहे थे अपनी मेहनत पे पूरा पानी फिरते हुए। तो आप लोग को जैसा पता ही है कि एक दिन पहले ना मैं वॉशिंग मशीन ऑन करी थी और रात में सब इनका जीन्स ऊन्स सब कुछ बाहर डाल के और तब सोए थे। और रात में जब वो भीग रहा था ना, वो देखिए वहाँ पे पड़ा हुआ है और भीग रहा था। मुझे ना मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं और उसे उतार के लाए कि नहीं लाए, क्योंकि पूरा भीग चुका था। और आंधी तूफान में इतना डस्ट इतना छाई कि पूछिए मत, उतारने लायक भी नहीं था। तो मैं वैसे ही छोड़ दी और सिर्फ ना सामान को गिरते पड़ते इधर उधर करते हुए सिर्फ देख रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग दरवाजा बंद कर दिया कि जब तक देखेंगे तब तक मेरा मन बेचैन। और ना कितने देर तक बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि या अल्लाह, पता ये पूरा सामान गिर गया, ऊपर से मैं इतना मेहनत से जीन्स उन्स धोए थे पूरा गंदा हो गया, अब मुझे फिर से धोना पड़ेगा। तो ये तो था, क्या करें अब, ना मालूम नहीं था कि हाँ ऐसे रात में। और 2 दिन से ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है कि रात में मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही है। तो बस सुबह उठ चुके हैं, जिया भी उठ चुकी है, जिया को स्कूल जाना है। तो अभी ये सो रहे हैं, इनको नहीं जगाए हैं क्योंकि रात में इनकी नींद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर हम लोग सहरी उरी किए और उसके बाद सोए ना, तो इसीलिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और बहुत ज़्यादा डस्ट है। और झाड़ू लगाने का अभी क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अभी जिया के लिए लंच बॉक्स बनाना है, सब कुछ उसको लिए नाश्ता वास्ता देना है। लेकिन ना यहाँ पर इतना ज़्यादा डस्ट था ना कि वो जो छाई है ना वो स्लिप कर रही थी। तो हम बोले अभी कोई ना कोई आएगा तो ऐसा ना हो कि गिर जाए। तो इसीलिए पहले झाड़ू लगाए हैं और उसके बाद अब पाइप लगा रहे हैं। और पाइप से पहले अभी पूरा धोएंगे नहीं, सिर्फ पानी डाल देंगे ताकि जो डस्ट है ना वो हट जाए और उसके बाद मैं चली जाऊँ, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा जिया को स्कूल जाने के लिए। तो बस फटाफट पानी डाल देते हैं और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो कल रात में पनीर बनाए थे, जो कि मेरा ब्लॉग ना ऐसा अटपटा हो गया है ना कि मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि तो आप लोग को मालूम ही है कि 2 दिन पहले मेरा वीडियो हो गया था डिलीट, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा रूटीन ऊपर नीचे हो गया है। जैसे कि कल रात वाला जो क्लिप है ना वो आप लोग को कल मिलेगा और ये जो आज वाला है ये इस पे मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा हो गया, लेकिन हाँ बहुत जल्द इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा क्लिप एडजस्ट हो जाएगा ना उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जिया के लिए पराठा बना रही हूँ और जिया को डांट भी नहीं, क्योंकि जिया बोल रही है ना कि वो हैवी लेके नहीं जाएगी, कुछ हल्का फुल्का दे दीजिए। तो कैसे हो सकता है, अभी सुबह 7 बजे से जाएगी और उसके बाद ना 1:30 बजे 1:45 बजे तक आएगी। तो गर्मी का दिन है, बच्चे खाली पेट से ऊपर से ना पैदल आती है तो लू मार देगा। इसीलिए हम बोले नहीं, हैवी लेके जाना है। तो यहाँ पे 2 पराठा बना दिए हैं, एक इसके लंच बॉक्स में रख देंगे और एक खाएगी तो नहीं, आधा ही खाएगी, लेकिन बना दिए। अब आधा तो नहीं बनाते, आधा खाने तो उसको जितना खाना होगा उतना खा लेगी। यहाँ पे इसका लंच बॉक्स एकदम रेडी हो गया है, पनीर की सब्जी और एक पराठा, ठीक है। तो यहाँ पे जिया के लिए नाश्ता भी निकाल देते हैं। और आज जिया का वाइट ड्रेस है, जो कि वाइट ड्रेस ना 2 2.5 साल बाद जाके कहीं निकल रहा है। जब से लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन से पहले भी तो वाइट ड्रेस निकला ही नहीं, तो आज निकल रहा। ऊपर से इसका जो सारा ड्रेस है ना सब बहुत छोटा छोटा हो गया। तो जो स्कूल से मिलने वाला है वो स्कूल वाला अभी तक नहीं मिला है, हम पता नहीं कब तक मिलेगा। और ये जो वाइट वाला है ना इसको हम लोग को खरीदना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए तो उसके बाद खरीद देंगे। और इसकी जो 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 टी शर्ट है ना, जो हाउस वाली जो टी शर्ट है, तो जीसू और जिया की हाउस एक ही था। तो जो जिया का टी शर्ट छोटा हो गया था तो जीसू का टी शर्ट ये पहन के जा रही है, क्योंकि अब जीसू को तो जाना नहीं है स्कूल, तो इसीलिए जीसू का टी शर्ट अब जिया पहन के जाएगी। लेकिन स्कर्ट खरीदने के लिए अब इसका जाना पड़ेगा, तो बस आयरन कर लेते हैं। जिया तैयार होके स्कूल चली गई है और उसके बाद मैं फिर से आंगन में आ गई और ये गए हैं जिया को छोड़ने। और फिर ये आएंगे ना तो थोड़ा देर बैठेंगे, क्योंकि ये 8 बजे जाएंगे, तो उसके बाद ही फिर जाते हैं। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन ऑन कर दे रहे हैं और जो कल धो चुके थे और जो सूख चुका था उसको आज फिर से धोएंगे और फिर से सुखाएंगे। थोड़ा सा गलती हो गया और
क्या बताएं। अभी आप लोग जब रात वाली क्लिप देखेंगे ना, तो मैं रात में आई थी और हल्का फुल्का जो था वो उतार लिए थे, और ये जीन्स जबकि पूरा तरह से नहीं सूखा था, हल्का फुल्का सूख चुका था, लेकिन एक मन किया कि उतार के रख दे, फिर हुआ कि जाने दो, सूखने दो। और ये नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से धुल गया, हो सकता है अब ज़्यादा चमक जाए। तो जब वॉशिंग मशीन निकला है ना, तो आप लोग को पता ही है कि मुझे ना उसके बाद क्या होता है, जब वॉशिंग मशीन निकलता है ना, तो जो जो सामान दिखता है तो ऐसा लगता है सब धो दो, सब धो दो। तो अभी देखिएगा, जबकि कल ही वॉशिंग मशीन निकाले थे और सारा दिन वॉशिंग मशीन का काम हुआ था, लेकिन फिर भी आज बहुत सारा धुलने के लिए निकलेगा, क्योंकि रात में ना इतना भयंकर वाला आंधी तूफान आया था, पूरा घर एकदम डस्ट डस्ट हो रहा है कि एकदम मन ना एकदम घबरा रहा था कि क्या क्या करे। तो आज चादर वादर तकिया का खोली सब कुछ निकाल देंगे पूरे रूम का, सिर्फ जीसू के रूम का छोड़ दें। जीसू का रूम उधर पैक रहता है ना, सब कुछ बंद रहता है, उतना गंदा नहीं है, और एक ही दिन में सब चादर थोड़ी निकाल देंगे। तो जिया का जो रूम का है यहाँ का निकाल दिए, और सोचे थे ना कि जिया के रूम का जो चादर रहेगा वो अंदर वाले रूम में बिछा देंगे, क्योंकि जिया का रूम का चादर इतना गंदा नहीं हुआ था। लेकिन ना फिर मैं बाद में मुझे ख्याल आया कि अरे ये वाली जो चादर अगर यहाँ पे बिछा देंगे ना, तो ये रात में इनको सोने नहीं बनता है ना, तो रात में फिर चेंज करवाएंगे। तो इससे अच्छा है कि चेंज कर ही दे। तो आ तो गए हैं बेडरूम में, और उसके बाद चलिए मच्छरदानी को निकाल देते हैं, और उसके बाद चादर ये वाली हटा के और दूसरी चादर बिछा देते हैं। ठीक है, फटाफट काम होगा। और अभी आप लोग को मैं बाद में दिखाऊंगी कि मैं क्या देख रही थी, और फिर बताएंगे। अभी मैं आधे में आप लोग को अटका देती हूँ ना, बाद में बताएंगे। अभी ना ऐसे बताएंगे ना तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं दीवान खोल दी और चादर निकाल रहे थे, तो पहले तो यही वाली चादर बिछाने वाले थे, फिर मैं सोची लाओ सूती बिछा देते हैं। और उसके बाद फिर जिया के रूम में भी उधर जिया के रूम, अब कह रहे हैं जिया के बेड पे भी ना चादर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ये वाली जो चादर है ना, ये मेरी शुरू से फेवरेट है, और आप सब लोग देख देख के बोर हो चुके हैं, लेकिन सही बताऊँ तो मैं बिछा बिछा के बोर नहीं हुई, क्योंकि मुझे वाकई बता रहे बहुत अच्छा लगता है। और ये वाली जो चादर है ना, ये वाले बेड पे एकदम फिट अटती है, कहीं से भी छोटी बड़ी कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर भी एडजस्ट हो जाता है, तो अच्छा लगता है मुझे। और मैं चाह रही थी कि ऐसी ही मुझे चादर मिले, लेकिन ये वाली सब चादर ना बहुत कम मिलती है साइज के हिसाब से। तो मैं वहाँ पे ना देख रही थी कि कल रात में जब पानी बरस रहा था ना, तो यहाँ से ना अंदर पानी जा रहा था और कूलर चला था। अब रात में उतना पता नहीं चला, लेकिन पानी काफ़ी ज़्यादा है, और पानी के साथ डस्ट भी आया ना, तो पूरे वॉल पे ना जैसे एकदम छाई का एकदम से छींटा पड़ा ना, तो वैसे था। तो मैं जब चादर बिछा रही थी तो मैं देखी तो क्या है, तो फिर नहीं समझ में आया मैं कि कहाँ से। तो जब इधर आए तो पॉलीथीन के ऊपर जब पानी पानी देखे ना, तब मुझे समझ में आया। तो अंदर से मच्छरदानी से लेके सब कुछ आ गए हैं, और इसको भी धो देंगे। बहुत मच्छरदानी धोना पड़ रहा है। जितना कि चादर वादर नहीं होता तो मच्छरदानी धुल रहा है। तो यहाँ पर चलिए जल्दी जल्दी से चादर ठीक कर देते हैं, और उसके बाद पिलो का जो था खोली वो भी निकाल दिए हैं, तो उसको भी चेंज कर देंगे। और उसके बाद ना ड्रेसिंग टेबल और वहाँ पे खिड़की का देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। कल ना बहुत भयंकर वाली हुआ था, पता नहीं आप लोगों के यहाँ पानी बरसा कि नहीं बरसा। और उसके बाद ना अरे अल्लाह, इतना गर्मी, इतनी तेज धूप हो गई ना कि एकदम हालत खराब हो गई। बहुत तेज धूप, यही है कि अब हर घर में बीमार पड़ेंगे। कभी कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी गर्म, तो होना ही है ना। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन का जो जो कल वाला था ये सब है, तो वो धुल चुका है, तो फटाक से इसको ड्रायर करके, और तो बाकी जो भी है उसको भी धो लेते हैं। जिया का यूनिफॉर्म है, वो सब क्या है ना कि पहले धोना पड़ेगा चादर वादर से पहले, नहीं तो चादर डाल देंगे ना तो पूरा पानी गंदा हो जाएगा, और फिर जो जिया का शर्ट वोट है ना वो भी ठीक से नहीं साफ होगा। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन जब कर रहे थे ना ड्रायर, तो वो ठीक से नहीं घूम रहा था क्योंकि सेट नहीं था। तो यहाँ पे पिलो का जो गंदा वाला जो खोली था ना, उसको सर्फ में डुबो दिए हैं, और उसके बाद आ गए हैं और शीशा साफ करेंगे, खिड़की साफ करेंगे इधर, क्योंकि इधर देखा नहीं जाता है। अगर आपकी जो निगाह अगर पड़ जा रही है कि हाँ ये चीज़ करना है, तो उसके बाद ना आपका ध्यान वहीं पे लगा रहेगा। ये मेरे साथ अधिकतर होता है कि मैं अगर कुछ चीज़ देख लेती हूँ ना, तो उसको इग्नोर नहीं कर पाते। जब तक कि वो काम होता नहीं है ना, तब तक उसके मैं पीछे पड़ी रहती हूँ। तो मैं उधर से आई ना, तो जब
तो सोचे कि लाओ इसको भी लगे हाथ साफ कर लेते हैं। और जीसू सो के उठ चुका है, अभी उसको भी नाश्ता देना है और उसको हम बोले हैं कि 8 बजे तक तुम उठ जाओगे बेटा, और उसके बाद ना फिर नाश्ता करके नहा के और पढ़ने बैठ जाओगे। तो सिर्फ 2 दिन बचा है जीसू का एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए। तो यहाँ पे जब मैं साफ़ करके आई तो जीसू को दिखा रहे थे कि देख बेटा कितना ज़्यादा डस्ट आया है। कल वाकई बता रहे बहुत भयंकर वाला आंधी तूफान आया था। तो अंदर का पूरा साफ़ ऑफ कर लिए हैं और इधर वॉशिंग मशीन भी ऑन है। और जो एक बार जो ड्रायर जो कल वाला जो जो फिर से धोए तो उसको ले चलते हैं और डाल देते हैं सूखने के लिए। तो बस यहाँ पर आके और धूप देख लीजिए कितनी तेज़ वाली। और ये वाला जो प्लाई था ना, ये उधर हम लोग रखे थे कि जिया के बेड के लिए पहले निकाल के रखे थे, इसका बेड इसी का बनेगा, लेकिन नहीं बन पाया और इसका नया बेड आ गया। तो ये ना पूरा भीग चुका था, तो इसको धूप में रख दिए हैं। जब सूख जाएगा ना तो इसको बक्से पे ले जाके फिर से रख देंगे। और अब जिया के बेड पर आ चुके हैं और लगे हाथ इसका भी ना चादर चेंज कर दे और ये वाला सूती वाला बिछा दे। वो वाला चादर था ना बहुत ज़्यादा उड़ रहा था और ना उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था। भले ही देखने में अच्छा लग रहा था लेकिन लेटने बैठने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे ले आए हैं और सूती चादर। और ये वाली चादर ना बहुत जल्दी जल्दी गंदी होगी इसलिए क्योंकि ये लाइट कलर है और इसका ना कलर भी थोड़ा सा डल डल हो गया। और जबकि महंगी चादर थी और हम लोग यहीं पे लोकल मार्केट से लिए थे। और ब्रांडेड ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि ब्रांडेड अच्छा ही निकल जाए। तो यहाँ पे मैं ना अलमारी नाप रही थी। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बाजी ये जो अलमारी है वो सामने में रख दीजिए, लेकिन अगर ये ना सामने रखेंगे ना तो आने जाने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत लंबी है ना। तो रास्ते में थोड़ा सा गैप हो रहा था तो इसीलिए मैं नापी, तो मुझे नहीं सही लगा, नहीं तो मैं रखवा देती। और उसके बाद चलिए जिया के में यहाँ पे लगा देते हैं कुशन उशन। और उसके बाद इसका भी रूम एकदम ठीक हो जाएगा और उसके बाद ना फिर झाड़ू पोछा कर लेंगे तो मेरा आधा काम कंप्लीट हो जाएगा। आधा क्या हो जाएगा, ज़्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि आज ना डस्ट देख देख के ना मन नहीं एकदम लग रहा था, जैसे घबराहट हो रही थी कि फटाफट जल्दी जल्दी से कर ले तो अपना खुद को आराम मिल जाएगा। उसके बाद नहाने के लिए चले जाएंगे। तो ये अभी शाम की क्लिप है और ये ऑफिस से आ चुके हैं। और ये जो सुबह जो झाड़ू लगाए थे ना तो वो पूरा भींगा हुआ था, तो उस समय हम लोग आग नहीं लगाए थे। मैं बोली कि अब सारा दिन सूख जाए और उसके बाद इसको आग लगाएंगे, लेकिन अभी तक ये सूखा नहीं था। लेकिन फिर भी ये आग लगा दिए तो जितना जल जाएगा उतना जल जाएगा। और ये वाली जो प्लास्टिक है ना ये भी उड़ गई थी, और उड़ गई थी मतलब कि नीचे लटक गई थी। आज दोपहर में भी ना काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो बेचारे का जो आधा बाकी था वो भी हो गया, तो पूरा नीचे गिर चुका था। तो मैं इनसे बोली कि लगे हाथ लाइए लगा देते हैं। सामने में जो मैं बताई थी ना किसी भैया ही रहते हैं, तो उन अच्छा नहीं लगता हम लोग की, उससे ना वो बाहर नहीं जल्दी निकलते हैं, तो इसीलिए मैं लगा देती हूँ ताकि जब हम लोग का डोर खुला रहता है ना और उनका भी, तो पूरा हम लोग का इधर से दिखता रहता है। तो यहाँ पे लगा दिए हैं। और उसके बाद अब टाइम बताएं तो 7:15 7:30 हो रहा था, रोज़ा खोल चुके हैं। और आज ना मैं इतना परेशान हो गई। आज जीसू का था फेयरवेल, तो वो फेयरवेल में गया था, तो 3 बजे से ही ना वो लड़का इतना परेशान कर दिया था कि ये कहाँ है, ये प्रेस करिए वो करिए। तो मैं उसी में और 5:30 बजे के लगभग गया था, तो उतने देर में ना समझ लीजिए मेरा एक पैर इधर एक पैर उधर था, तो मैं कोई भी क्लिप नहीं बना पाई थी। आज एकदम ही उसी में मैं परेशान हो गई थी। बच्चे कितना खुश हो जाते हैं ना, और उसके लिए तो ये सब अब लास्ट है, अब तो कभी भी इसका फेयरवेल नहीं आने वाला है। तो सारे बच्चे बड़ी खुश थे और मैं डांट रही थी कि 2 दिन बाद एग्ज़ाम है तो तुम एग्ज़ाम का तैयारी करो, लेकिन बच्चे हैं कि सुनने वाले हैं ही नहीं। तो वो चला गया है फेयरवेल में। और जो हम उस समय सुबह का जो धोए थे ना तो दोपहर में डाले नहीं थे, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज़ वाली जो आंधी तूफान जैसे हवा चल रही थी ना, तो हम बोले जिया का शर्ट वोट है तो वो गंदा हो जाएगा, तो इसीलिए नहीं डाले थे। और अभी शाम को डाल दे रहे हैं और 1-2 घंटे बाद ना इसको उतार के और रात में तब सोएंगे। कल वाली जो गलती है ना आज नहीं दोहराएंगे। हो सकता है कि आज भी पानी बरस जाए और रात में फिर मैं खड़े होकर देखती रहूँगी और अफसोस ही बस होता रहेगा। तो मच्छरदानी भी धो चुके हैं, तो इसको भी ना डाल देते हैं। मच्छरदानी ना तुरंत ही सूख जाता है, जैसे ड्रायर में डाल दीजिए तो उसके बाद तुरंत ही सूख जाता है और उसको थोड़ी देर बाद आप मच्छरदानी यूज़ कर सकते हैं। और बड़ी ना ठंडा ठंडा हवा आता है तो और भी अच्छा लगता है। तो आंगन का ये सब काम हो गया है और अब चलेंगे और वीडियो की एडिटिंग करेंगे। कूलर में पाइप लगा दिए ताकि लगे हाँ तो कूलर में भी पानी भर जाए, फिर रात वाला झमेला नहीं रहेगा। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को
अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।